हेलो साथियों, तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का हिंदी, जो कि नन हिंदी है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें 29 क्वेश्चन है, जिसमें से जिसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। ठीक है, तो उसको हम चुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी प्रेमचंद, सी पंत, डी महादेव। तो एक नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है, अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है। ए कथा, बी उपन्यास, सी डायरी, डी रेखा चित्र। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखा चित्र। उसके बाद चलेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत सर में क्या पहनते थे। ए कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, बी पगड़ी, सी गांधी टोपी, डी राजस्थानी पगड़ी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। उसके बाद चलेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए भाई के साथ, बी पिता के साथ, डी बहन के साथ, सी बहन के साथ, डी चचा के साथ। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाई के साथ। उसके बाद चलेंगे हम 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या कहने को कहते हैं। ए खुशी मनाने को, बी नाचने को, सी गाने को, डी उत्सव मनाने को। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्सव मनाने को। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे। ए कबीर पंथी मठ में, बी हनुमान मंदिर में, सी शिवालय में, डी अनाथालय में। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर पंथी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर पंथी में। उसके बाद चलेंगे हम 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत प्रभातियों कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। ए चैत, बी बैसाख, सी माघ, डी फागुन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माघ। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माघ हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था। ए चटाई पर, बी चादर पर, सी चौकी पर, डी गद्दा पर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चटाई पर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। ए शिव को, बी कृष्णा को, सी कबीर को, डी रहीम को। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर को। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 10वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, मतलब कब देखा गया। ए बेटे की मृत्यु के दिन, बी बेटे के प्रदेश जाने पर, सी बेटे के जन्म के दिन, डी बेटे की शादी के दिन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटे की मृत्यु के दिन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 11वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। ए कर्कशा, बी रोगग्रस्त, सी सुशील, डी झगड़ालू। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुशील, सुंदर और सुशील थी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत
क्या कर रहे थे? रोने लगे, ए में रोने लगे, बी में बेहोश हो गए, सी गाने लगे, डी सर पीटने लगे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे की मृत्यु पर गाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 13वां नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत कठिनाई होती है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। अगर मेरा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा हिंदी का, उसके बाद मैं सबको एक साथ लेकर के मिलूंगा आप लोगों के बीच। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखिए बढ़िया से, और तैयारी कीजिए, खूब मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन भी। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? ए बुद्धिमान था, बी सुस्त था, सी मोटा था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुस्त था। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? ए कवि, बी शांत, डी गृहस्थ, डी फकीर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृहस्थ। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 16वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 16वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? ए भगवान, बी ईश्वर, सी साहब, डी फकीर। देखिए भगवान और ईश्वर एक ही होता है, तो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गोविंद भगत जी कबीर को साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा 16वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? ए 40 से ऊपर, बी 50 से ऊपर, सी 60 से ऊपर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 60, लगभग 60। ठीक है, लगभग 60 से ऊपर थे, लगभग में होगा। ठीक है, यहाँ लगभग नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 18वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? ए बचपन के दोस्त थे, बी साथ पढ़े थे, सी कबीर के आदर्शों पर चलते थे, डी कबीर के पुजारी थे, कबीर के पुजारी थे। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का हम राइट आंसर ढूंढ लेते हैं, देखते हैं इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। 18वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। तो 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठे थे? ए घर के अंदर, बी घर के बाहर, सी घर के आंगन में, डी मंदिर में। तो 19वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर के आंगन में। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 20वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किसे दिलाए? ए बेटे से, बी पोती से, सी पतोहू से, डी भाई से। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतोहू से। अपने लोग के भाषा में पुतोहू बोलता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ पतोहू। उसके बाद चलेंगे हम 21वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? ए माई के यहाँ, बी बहन के यहाँ, सी नानी के यहाँ, डी चाचा के यहाँ। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाल गोविंद भगत जी के बेटे जो थे सुस्त थे, वो मर गए थे। ठीक है, तो वो जो मर गए थे तो उसकी जो वाइफ थी बीवी, वो उसको जो है बाल गोविंद भगत जी माई के यहाँ भेजा दिए, वो भी किसके साथ? भाई के साथ। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 22वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गोदी में पियावा चमक उठे,
सखिया चिहुक उठे न गाते थे। ए कर्पूरी ठाकुर, बी निराला, सी कबीर, डी बाल गोविंद भगत। देखिए हम बता देते हैं आप लोगों को, ये चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और मैं बारी बारी सब चैप्टर लेकर के आप लोगों के बीच मिलता रहूँगा। तो ये चौथा नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो चौथा नंबर चैप्टर है बाल गोविंद भगत। और ये क्वेश्चन में आपको जहाँ भी देखिए बाल गोविंद भगत, ठीक है, जहाँ भी देखिए बाल गोविंद भगत, समझ जाइए कि इसका राइट आंसर बाल गोविंद भगत ही होगा। आंख मूंद के आप चिन्ह लगा दीजिए बाल गोविंद भगत में, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत है। उसके बाद चलेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पावस की फुहार पर किसके सितार बज उठते हैं। ए योगी के, बी साधु के, सी पंछी के, डी नर्तकी के। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योगी के, ठीक है, योगी के। उसके बाद चलेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। भैंस से दूध लेना है, यह कशीदाकारी करवानी है, किसने कहा। ए खरीदार ने, बी मालिक ने, सी नौकर ने, डी दही वाले ने। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालिक ने कहा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। ए उजली कमली, बी हरी कमली, सी नीली कमली, डी काली कमली। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली कमली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या कह रहा है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। ए बाल गोविंद भगत, बी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, सी विक्रमशिला, डी चिकित्सा का चक्कर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। उसके बाद चलेंगे हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कबीर किस काल के कवि है। ए रीति काल, बी आदि काल, सी आधुनिक काल, डी भक्ति काल। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल। कबीर जो थे भक्ति काल के कवि थे। उसके बाद चलेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो गर्मियों में किन की सांझा उसे भरी शान को भी शीतल कर देती थी। ए बाल गोविंद भगत, बी भिखारी की, सी महात्मा की, डी पुजारी की। तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, और चल रहा है क्या, बाल गोविंद भगत। तो आंसर तो वही होगा, आंख मूंद के चिन्ह लगाइए ना बाल गोविंद भगत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गोविंद भगत 28 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं, पहले समझते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आप लोग तो है ही है, जवाब दीजिएगा ही, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जवाब दीजिएगा ही, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। ऑप्शन नंबर ए में है सिरचन, बी में है कसारा, सी में है खेमा, डी में है बाल गोविंद भगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग ही कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोगों का इंटर मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा नंबर आए मैट्रिक में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।